गांवों में जहां स्क्रीनें दुर्लभ थीं, क्रिकेट की आवाज बस एक दूर की गूंज हुआ करती थी। लेकिन हमने उस खेल को, जिसे हर कोई प्यार करता है, कोलकाता से लखनऊ तक और उससे भी आगे हर किसी के लिए लाया। खुले आसमान तले सपने, उत्साह और क्रिकेट का जादू, एक खेल, एक खुशी। लेकिन कुछ रातें ऐसी होती हैं जब आसमान में बादल नहीं बल्कि रहस्य गरजते हैं। बारिश का मौसम, जिसे लोग सुहाना कहते हैं, कभी कभी अपने साथ ऐसी कहानियां लाता है जो दिल को सुकून नहीं बल्कि सिहरन देती हैं। हरियाली, गीली मिट्टी की सौंधी खुशबू और बारिश की बूंदों का मधुर संगीत, सब कुछ खूबसूरत लगता है। लेकिन अगर बारिश के साथ साथ कोई और भी आपका पीछा कर रहा हो तो क्या? यह कहानी है 24 साल के अर्जुन की, जिसके साथ ऐसी ही एक रात ने कुछ ऐसा किया जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल गया। अर्जुन लखनऊ से कोलकाता अपनी नई नौकरी के लिए आया था। कोलकाता की भीड़-भाड़ वाली गलियां, हावड़ा ब्रिज की चमक और उसकी तेज रफ्तार जिंदगी उसे कभी पसंद नहीं थी। फिर भी अपने करियर को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का जुनून उसे यहां खींच लाया था। अर्जुन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपनी कंपनी में इतना खोया रहता कि ऑफिस से निकलते निकलते रात के 11 बज जाया करते। उसका फ्लैट ऑफिस से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन कोलकाता की तंग गलियों और बारिश के मौसम में वह छोटा सा रास्ता भी एक चुनौती बन जाता था। ऐसी ही एक रात थी, घनी, काली और बेरहम बारिश की रात। अर्जुन ने अपना लैपटॉप बंद किया, बैग उठाया और ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर निकला। बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि बारिश ने शहर को पानी में डुबो दिया था। सड़कें जलमग्न थीं और दूर दूर तक न कोई ऑटो दिख रहा था, न ही कोई कैब। हावड़ा की सड़कों पर पानी घुटनों तक भरा था और हवा इतनी तेज थी कि अर्जुन का छाता पलट गया। वो बस बिल्डिंग के बाहर एक छोटे से शेड के नीचे खड़ा हो गया, बारिश से बचने की कोशिश करते हुए। तभी अचानक उसके सिर पर बारिश की बूंदें पड़ना बंद हो गईं। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक पुराना फटा सा छाता उसके सिर के ऊपर था। छाते को पकड़े एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, लंबा, पतला और चुप। उसकी आंखें गहरी थीं और चेहरा ऐसा जैसे कई दिनों से धूप ना देखा हो। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस चुपचाप खड़ा रहा, जैसे उसकी आत्मा कहीं और हो। अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने फिर से बात शुरू की, आप यहीं रहते हैं? इतनी बारिश में कहाँ जा रहे हैं? सड़क पर चलना शुरू किया, यह सोचकर कि शायद आगे कोई ऑटो मिल जाए। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अर्जुन के जूते पानी में डूबे हुए थे और हर कदम के साथ छप छप की आवाज गूंज रही थी। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद उसे एक और आवाज सुनाई दी, छप छप। यह आवाज उसके अपने कदमों की नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पीछे चल रहा हो, हर कदम पर उसका साथ दे रहा हो। अर्जुन ने पलट कर देखा, लेकिन सड़क खाली थी। सिर्फ बारिश की बूंदें और दूर कहीं स्ट्रीट लाइट की टिमटिमाती रोशनी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसका वहम है। किसी तरह बारिश में भीगते हुए वो अपने फ्लैट तक पहुंच गया। उसका फ्लैट 5वीं मंजिल पर था, एक पुरानी बिल्डिंग में जहां लिफ्ट अक्सर खराब रहती थी। उस रात उसका रूममेट राहुल अपने गांव गया हुआ था, तो फ्लैट में अर्जुन अकेला था। भीगते हुए उसने कपड़े बदले और बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। बाहर बारिश की आवाज, तेज हवाएं और बिजली की कड़क ने माहौल को और डरावना बना दिया था। उसकी खिड़की जोर जोर से खटखटा रही थी, जैसे कोई बाहर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। अर्जुन ने खुद को तसल्ली दी और पानी पीने के लिए किचन की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अपने पैर फर्श पर रखे, उसे एहसास हुआ कि फर्श गीला था। उसने सोचा शायद खिड़की से पानी अंदर आ गया हो। वो जल्दी से खिड़की की ओर गया और उसे बंद करने लगा। तभी खिड़की के शीशे पर उसे एक छाया दिखी, एक लंबा पतला साया जो धीरे धीरे हिल रहा था। उसने डरते हुए बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था, सिर्फ बारिश और अंधेरा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वापस बिस्तर पर लौटते हुए उसने अपने फोन को चार्जर से निकाला, लेकिन फोन डेड था। उसने उसे चार्ज पर लगाया हुआ था, फिर भी बैटरी पूरी तरह खत्म थी। तभी अचानक फ्लैट की सारी लाइटें चली गईं।
अंधेरा इतना घना था कि उसे अपनी हथेलियां भी दिखाई नहीं दे रही थीं। तभी किचन से एक तेज आवाज आई, जैसे कोई कांच की बोतल टूटकर फर्श पर गिरी हो। अर्जुन का गला सूख गया। उसने धीरे धीरे किचन की ओर कदम बढ़ाए। वहां पहुंचकर उसने देखा कि एक कांच की बोतल टूटी पड़ी थी और पास ही एक काली बिल्ली खड़ी थी जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। अर्जुन ने राहत की सांस ली। ये तो बस बिल्ली थी, उसने खुद से कहा। उसने टूटा कांच साफ किया और वापस अपने कमरे की ओर बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, उसकी सांसें थम गईं। कमरे के एक कोने में वही आदमी खड़ा था, वही छाते वाला आदमी। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था और उसके कपड़ों से पानी टपक रहा था। बिजली की एक चमक में अर्जुन ने उसका चेहरा देखा। नीली सड़ी हुई चमड़ी, खोखली आंखें और एक ऐसी मुस्कान जो इंसानी नहीं लग रही थी। अर्जुन के मुंह से चीख निकलने वाली थी, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। उस आदमी ने धीमी डरावनी आवाज में कहा, मैं तो बस मदद करना चाहता था, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अर्जुन का शरीर कांप रहा था। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे। तभी एक और बिजली कड़की और वो आदमी अचानक अर्जुन के बिल्कुल करीब आ गया। उसका चेहरा इतना डरावना था कि अर्जुन की आंखें बंद हो गईं। अचानक कमरे में पानी भरने लगा, पहले टखनों तक, फिर घुटनों तक, और देखते देखते अर्जुन का पूरा शरीर पानी में डूबने लगा। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसका मुंह पानी से भर गया। उसने आंखें खोली तो देखा कि वो आदमी अब भी उसके सामने था, लेकिन उसका शरीर फूल रहा था, जैसे उसके अंदर कुछ भरा जा रहा हो। तभी एक जोरदार धमाके के साथ वो आदमी गायब हो गया और अर्जुन पानी में डूबता चला गया। अगली सुबह जब उसका रूममेट राहुल वापस आया, उसने अर्जुन को फर्श पर बेहोश पाया। अर्जुन के मुंह से पानी निकल रहा था, जैसे उसे किसी नदी से खींच कर लाया गया हो। राहुल ने उसे होश में लाने की कोशिश की। जब अर्जुन की आंखें खुलीं, उसने पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि जब वो पानी में डूब रहा था, उसे एक सपना आया, या शायद वो सपना नहीं, बल्कि उस आदमी की जिंदगी का एक टुकड़ा था। उसने देखा कि कई साल पहले एक ऐसी ही बारिश की रात में वो आदमी, जो एक साधारण क्लर्क था, अपने ऑफिस से घर जा रहा था। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कों पर पानी भर गया था। वो हावड़ा की एक गली में ऑटो का इंतजार कर रहा था। तभी उसके पास एक औरत खड़ी हो गई। कुछ देर बाद एक कार उस औरत को लेने आई, लेकिन जैसे ही वो कार में बैठी, उसका दुपट्टा दरवाजे में फंस गया। उस आदमी ने उसे बचाने की कोशिश की और कार के पीछे दौड़ा, लेकिन अचानक उसका पैर एक गहरे पानी से भरे गड्ढे में फंस गया। वो गड्ढा इतना गहरा था कि वो उसमें डूबने लगा। उसने मदद के लिए चीखा, लेकिन बारिश की आवाज में उसकी पुकार दब गई। पानी उसके फेफड़ों में भर गया और उसकी मौत हो गई। अर्जुन ने हावड़ा के स्थानीय लोगों से इस घटना के बारे में पूछा। एक बुजुर्ग दुकानदार ने बताया कि कुछ साल पहले एक पतला, अधेड़ उम्र का आदमी ऐसी ही बारिश में एक गड्ढे में डूबकर मर गया था। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी बारिश की रातों में भटकती है, उन लोगों को ढूंढते हुए जो उसकी मदद कर सके। यह सुनकर अर्जुन का खून जम गया। उसने उसी दिन अपनी नौकरी छोड़ दी और लखनऊ वापस चला गया। उस रात के बाद उसने उस आदमी को दोबारा कभी नहीं देखा। लेकिन आज भी जब बारिश की बूंदें खिड़कियों पर पड़ती हैं, अर्जुन का दिल डर से कांप उठता है। उसे लगता है कि कहीं दूर बारिश में वो आदमी अब भी किसी की मदद की तलाश में भटक रहा है। बारिश की रातों में सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं कि क्या आपने भी कभी ऐसी डरावनी रात का सामना किया है।